रिमझिम ने समीर की जान बचाकर और प्रेम बुवासा के देवर को ऐसा सबक सिखाकर आने वाले एपिसोड को पूरी तरह धमाकेदार बना दिया है। जब प्रेम बुवासा का सिर मुंडन होने वाला होता है, तब रिमझिम अपनी चाल से यह रस्म रुकवा देती है। लेकिन जल्द ही देवर को समझ आ जाता है कि यह सब उसी की प्लानिंग थी और वह गुस्से से आग बबूला होकर अपने गुंडों के साथ रिमझिम को खत्म करने निकल पड़ता है। उधर समीर को भी सच्चाई का एहसास हो जाता है कि रिमझिम सही थी और प्रेम बुवासा इस खतरनाक इंसान के हाथ लग गई तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह पहली बार रिमझिम का साथ देने का फैसला करता है। प्रेम बुवासा को बचाने के लिए समीर खुद मैदान में उतरता है, लेकिन देवर के गुंडे उस पर लाठियों से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी रिमझिम शेरनी बनकर सामने आती है और न सिर्फ प्रेम बुवासा बल्कि समीर की भी ढाल बन जाती है। वह अकेले ही गुंडों की जमकर पिटाई करती है और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। घायल समीर गुस्से में देवर को चेतावनी देता है और रिमझिम उसे संभालकर महल ले आती है। समीर की हालत देखकर मोहनीसा के होश उड़ जाते हैं। अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि समीर को आखिरकार समझ आ चुका है कि रिमझिम उसके परिवार का कभी बुरा नहीं चाहती और आज प्रेम बुवासा की जान भी उसी की वजह से बची है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समीर अपने ईगो को छोड़कर रिमझिम को दिल से धन्यवाद देगा, और क्या अब वह उसके साथ मिलकर प्रेम बुवासा और राजवीर की शादी करवाएगा, या फिर कहानी में कोई नया तूफान आएगा। महल में समीर के जख्मों का इलाज शुरू होता है और पूरे परिवार में खामोशी छा जाती है। मोहनीसा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि मामला कितना खतरनाक मोड़ ले चुका है। रिमझिम पूरे समय समीर के पास खड़ी रहती है, बिना किसी शिकायत के उसकी देखभाल करती है, जिससे समीर के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। जब समीर को होश आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले रिमझिम पर पड़ती है और दोनों के बीच एक लंबी खामोश नज़रों की बातचीत होती है, जिसमें अनकहे जज्बात साफ झलकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवर अपनी हार से तिलमिला उठता है और कसम खाता है कि अब वह वार सीधे महल के अंदर करेगा, ताकि रिमझिम और प्रेम बुवासा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इधर समीर सबके सामने पहली बार रिमझिम का साथ देता है और यह स्वीकार करता है कि अगर आज प्रेम बुवासा सुरक्षित है तो सिर्फ उसी की वजह से। समीर की यह बात सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह वही समीर है जो हर बात पर रिमझिम का विरोध करता था। इस बदलते रिश्ते को देखकर मोहनीसा के मन में एक नया डर जन्म लेता है कि कहीं समीर पूरी तरह रिमझिम के साथ न खड़ा हो जाए। उधर प्रेम बुवासा की आंखों में भी उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसकी और राजवीर की शादी का सपना सच हो सकता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब महल में एक अनजान खत पहुंचता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगला वार बहुत बड़ा होगा और इस बार कोई बच नहीं पाएगा। खत पढ़ते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। समीर और रिमझिम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब यह लड़ाई सिर्फ प्रेम बुवासा की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और जान की है। अब देखना यह होगा कि क्या समीर और रिमझिम मिलकर देवर की इस नई चाल को नाकाम कर पाएंगे। क्या प्रेम बुवासा और राजवीर की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर दुश्मन कोई ऐसा खेल खेलेगा जिससे सब कुछ फिर से बिखर जाएगा। खत मिलने के बाद महल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समीर इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर देता है, लेकिन रिमझिम समझ जाती है कि दुश्मन सामने से नहीं बल्कि छिपकर वार करने वाला है। वह चुपचाप देवर की अगली चाल का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि देवर ने महल के ही एक पुराने नौकर को पैसों के लालच में अपने साथ मिला लिया है, जो शादी वाले दिन अंदर से दरवाजा खुलवाने वाला है। यह सच जानकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब खतरा और भी ज्यादा करीब आ चुका है। उधर
समीर प्रेम बुवासा और राजवीर की शादी जल्द से जल्द करवाने का फैसला करता है ताकि दुश्मन को कोई मौका ही न मिले। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन हर खुशी के पल के पीछे एक डर छिपा होता है। मोहनीसा भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है और पहली बार रिमझिम की हिम्मत और समझदारी की तारीफ करती नजर आती है। हालांकि उनके मन में अभी भी एक अनजाना संशय बना रहता है। प्रेम बुवासा की आंखों में शादी के सपने हैं, तो वहीं राजवीर हर पल उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। शादी वाले दिन जैसे ही रस्में शुरू होती हैं, महल की लाइट अचानक चली जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर देवर के गुंडे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार रिमझिम पहले से तैयार रहती है। वह समीर के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाती है कि सारे गुंडे रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। तभी देवर खुद सामने आ जाता है और प्रेम बुवासा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समीर उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है और आखिरकार समीर देवर को सबके सामने बेनकाब कर देता है। देवर की सच्चाई सामने आते ही मोहनीसा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसे घर से निकलवा देती है। खतरा टलते ही महल में फिर से शहनाइयां गूंज उठती हैं और प्रेम बुवासा और राजवीर की शादी धूमधाम से पूरी होती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद समीर सबके सामने रिमझिम का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद देता है और यह मान लेता है कि वह सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों के बीच की दूरियां अब धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जाते जाते देवर एक आखिरी चेतावनी दे जाता है कि वह वापस आएगा और इस बार खेल और भी खतरनाक होगा। अब सवाल ये है कि क्या समीर और रिमझिम मिलकर हर बार अपने परिवार को बचा पाएंगे, या फिर देवर की वापसी से कहानी में फिर कोई नया तूफान आएगा। देवर के पीछे किसी अपने के होने की खबर पूरे महल को हिलाकर रख देती है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगता है और खुशियों से भरा घर अचानक साजिशों का अड्डा बन जाता है। समीर और रिमझिम अब पहले से भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और तय करते हैं कि इस बार सच सामने लाकर ही दम लेंगे। रिमझिम को याद आता है कि जब जब देवर को घर की अंदरूनी बातों का पता चला, उस समय महल में सिर्फ कुछ खास लोग ही मौजूद थे। वह एक एक करके हर कड़ी जोड़ने लगती है। उधर मोहनीसा को भी एहसास होने लगता है कि यह गद्दारी बहुत समय से चल रही थी, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच एक रात रिमझिम को महल के पुराने हिस्से से किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वह चुपके से वहां पहुंचती है और देखती है कि परिवार का ही एक भरोसेमंद सदस्य देवर के आदमी से मिल रहा है और उसे शादी, जायदाद और समीर के हर फैसले की खबर दे रहा है। यह सच देखकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले ही पल वह समीर को वहां बुलाती है और दोनों रंगे हाथों उस गद्दार को पकड़ लेते हैं। जैसे ही उसका चेहरा सबके सामने आता है, पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही शख्स होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। गद्दार अपनी नफरत की वजह बताता है कि उसे हमेशा इस घर में नजरअंदाज किया गया और जायदाद से दूर रखा गया, इसलिए उसने बदला लेने के लिए देवर का साथ दिया। उसकी बात सुनकर मोहनीसा टूट जाती है, क्योंकि जिसे उन्होंने अपने बच्चों जैसा माना, वही घर का दुश्मन निकला। समीर गुस्से में उसे घर से निकाल देता है और कसम खाता है कि अब कोई भी उनके परिवार की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। लेकिन कहानी में असली भावुक पल तब आता है जब समीर सबके सामने रिमझिम का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर आज सच सामने आया है तो सिर्फ उसकी हिम्मत और समझदारी की वजह से। वह खुले दिल से उसे अपना हमसफर और इस घर की असली ताकत मान लेता है। यह सुनकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरा परिवार तालियों से गूंज उठता है। उधर देवर को जब अपने प्लान के फेल होने की खबर मिलती है, तो वह कसम खाता है कि अब वह आखिरी वार करेगा, ऐसा वार जो सीधे समीर और रिमझिम के रिश्ते पर होगा। आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा तूफान आने वाला है,
जहां समीर और रिमझिम की मोहब्बत की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों मिलकर हर साजिश को हरा देंगे या फिर दुश्मन की आखिरी चाल उनके रिश्ते में दरार डाल देगी। देवर की आखिरी कसम के बाद कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है। वह समझ चुका होता है कि ताकत और चालाकी से वह इस परिवार को नहीं तोड़ पाया, इसलिए इस बार वह सीधा समीर और रिमझिम के रिश्ते पर वार करने की तैयारी करता है। महल में सब कुछ सामान्य दिखने लगता है, लेकिन रिमझिम को बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। इसी बीच समीर को एक गुमनाम पार्सल मिलता है जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन तस्वीरों में रिमझिम किसी अनजान आदमी से मिलती नजर आती है। देवर की चाल काम कर जाती है और समीर का भरोसा एक पल के लिए फिर डगमगा जाता है। समीर इस बार बिना कुछ कहे चुप हो जाता है और उसकी यही खामोशी रिमझिम को अंदर तक तोड़ देती है। वह समझ जाती है कि फिर से कोई साजिश रची गई है। सच्चाई पता लगाने के लिए वह उसी जगह पहुंचती है जहां की तस्वीरें होती हैं और वहां उसे पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पुलिस का अंडरकवर ऑफिसर है, जिसे रिमझिम ने खुद बुलाया था ताकि देवर के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें। रिमझिम सबूत लेकर घर लौटती है, लेकिन इससे पहले कि वह समीर को सच बता पाती, देवर अपना अगला दांव खेल देता है। देवर महल में आग लगवा देता है और अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है और उसी धुएं के बीच समीर फंस जाता है। अपनी परवाह किए बिना रिमझिम आग के बीच कूद पड़ती है और समीर को बाहर निकाल लाती है। यह देखकर समीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं